सब कामायनी को केंद्रित करके जयशंकर प्रसाद को एक कश्मीर से दर्शन, विद्या दर्शन, त्रिक दर्शन के कवि के रूप में देखते हैं। यह सहज है। सहज इसलिए है कि विद्या दर्शन का विकास वस्तुतः भारत में साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों के विकास के लिए, इन तीनों को दार्शनिक धरातल देने के लिए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जब अद्वैती दृष्टि बनती है, विज्ञानवादी दृष्टि बनती है, सब कुछ चिन्मय है, चेतन है, भौतिक संसार का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, सर्वत्र एक ही चेतना का प्रकाश दिखता है, तो ऐसे में कलाओं के लिए स्थान कम होता चला जाता है, बौद्धिकता के लिए बढ़ता जाता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद को सिर्फ कामायनी के आलोक में देखा जाना ठीक नहीं है। फिर ये दर्शन को देश और काल से काट करके देखना होता है। दो तीन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 पहली कविता उनकी छपी थी 1906 और पहली कहानी उनकी छपी थी 1910। कामायनी एक तरह से उनकी अंतिम रचना है। 1937 में उनका देहांत हुआ था, 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसके पूर्व जयशंकर प्रसाद को समझना है, उनके दार्शनिक दृष्टि को समझना है और उस दार्शनिक दृष्टि का समकालीन भारत की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की दृष्टि से दर्शन की निर्मिति, दार्शनिक चिंतन की निर्मिति, विचारों की निर्मिति किस रूप में होनी है, इसको समझना है तो स्वाभाविक तौर पर उनकी कहानियों और उनके नाटकों के आधार पर देखना पड़ेगा। कामायनी के आधार पर देखने का भी यत्न जिन लोगों ने किया है, मैं मजेदार बात बताता हूं कि स्वयं प्रसाद कामायनी का जो आमुख लिखते हैं उसमें विद्या दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन की कोई चर्चा नहीं करते। वो पूरी तरह से ऋग्वेद से प्रारंभ करते हुए शतपथ ब्राह्मण तक और बाद में उपनिषदों के विंगड़ के द्वारा इस कथानक का आधार देते हैं, आगमों की कोई चर्चा नहीं करते हैं। उसके आलोक में देखा जाना चाहिए क्या? वस्तुतः रामायणी का जो मूल आधार है वो श्रीमद् भागवत है, जहां मन को श्रद्धालुओं के रूप में देखा गया है, जहां मन को श्रद्धा के पति के रूप में देखा गया है, श्रद्धा के स्वामी के रूप में देखा गया है। इसका कोई दार्शनिक आधार है तो वह ऋग्वेद में दिखाई देता है, जहां पर विशेषतौर शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय मनु और श्रद्धा का निरूपण होता है। लेकिन वो विशेष परिस्थिति में होता है, समझना है देव युग का समापन हो गया, देवों की जो इंद्रिय लोलुपता है, देवों का जो कामा विचार है, उस कामा विचार की परिणति प्रलय के रूप में होती है। और हिमगिरी के हिमालय के शिखर पर, जलाप्लावित धरती पर
जो महाविनाश फैला है उससे करुण होकर के मनु देख रहे हैं। वही रात्रि है और उस रात्रि का समापन होता है। समापन की पूरी प्रक्रिया में ही चिंता साधा है। उसके सभी सर्वों के जो नाम है उसमें जो नाम है वो भी कश्मीर सही दर्शन के साथ जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो कहीं दिखाई देते हैं तो अद्वैत वेदांत की जो औपनिषदिक परंपरा है या वेदांत का और भी थोड़ा उपविंगड़ करके विस्तार करके देख सकते हैं तो उसके बीच दिखाई देता है। और यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि जब रामायणी को जयशंकर प्रसाद के नाटकों के साथ जोड़ करके हम देखेंगे तब बात समझ। विशेष करके 3 नाटकों की चर्चा करें हम तो 3 बहुचर्चित नाटक उनके रहे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। तीनों धाराओं की प्रस्तुति करते हैं। बहुत मजेदार बात कहा जाए कि भारत का इतिहास खो गया होता यदि चंद्रगुप्त नाटक न लिखा गया होता। यह चाणक्य नाम का सीरियल भी न बनता है जिससे हम चंद्रगुप्त और चाणक्य को बाद की पीढ़ी में जाना और उसी रूप में देखने का यत्न प्रारंभ किया है। यह सीरियल भी न बन पाया होता है, चंद्रगुप्त नाटक न लिखा गया होता। लेकिन वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो भारत की सभ्यता दृष्टि की स्थापना है। और वो कालखंड वही है जब पूरे देश के चिंतक वेदांत के अद्वैत वेदांत की दृष्टि से भारत को देखना चाहते थे। वो समय है जब स्वतंत्रता को चरम मूल्य के रूप में, मुक्ति को के स्थान पर स्वतंत्रता, दोनों एक ही चीज है, लेकिन जिस मुक्ति का प्रयोग अद्वैत वेदांत में लगातार चला रहा था और मुक्ति चरम मूल्य है, मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य है, उसके स्थान पर स्वतंत्रता को मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये जब मैं कह रहा हूं सभ्यता दृष्टि से तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को से प्रभावित नाटक है। चंद्रगुप्त स्वाभाविक है कि वो सिकंदर के आक्रमण की परिस्थितियों के बीच चंद्रगुप्त और चाणक्य के बुद्धि और सामर्थ्य के आधार पर भारत के विजय और एक नए यशस्वी साम्राज्य के उदय की कल्पना। वही गोरे लोग उस समय शासन कर रहे थे, उनसे आजादी का युद्ध चल रहा है, उसको एक ऐतिहासिक आधार चाहिए। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी विज्ञान से प्रभाव है, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान करना है तुम कौन हो। वो एक ऐसी सभ्यता दृष्टि जो यह मानती थी, हम भी आज तो मानते हैं, पापो हम पापा, पाप कर्मा हम पापा, पाप संभव। यह अद्वैत की दृष्टि या भारत की औपनिषदिक दृष्टि नहीं हो सकती, भारत के सनातन धर्म की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तो अब्राह्मिक दृष्टि थी जिसमें पाप की परिणति यह समस्त सृष्टि है। मनुष्य ने प्रथम पाप किया, आदम और हव्वा ने प्रथम पाप किया कि विवेक का फल खा लिया, तो उस पाप के परिणाम स्वरूप यह सृष्टि है। और उस पाप के परिष्कार के लिए दूसरे चले थे, इसलिए त्रास को गले में लटका करके घूमना है। इसके विपरीत भारतीय समाज की दृष्टि से अमृत पुत्र होने का उद्बोध करने वाला पहला कोई ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नाटक लिखा गया तो वह चंद्रगुप्त था। चर्चा उद्घाटन सत्र में भी आ गई है। हिमालय तुंग सिंह से शुद्ध भारत, एक
प्रयाण था। वह प्रयाण इस बात का था कि स्वतंत्रता, मुक्ति का तात्पर्य केवल जो स्पिरिचुअल बैंडेज है, आध्यात्मिक बंध बनता नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, उससे मुक्ति नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य केवल स्वयं की चेतना को बंधनों से मुक्त कर लेना नहीं है। दुख मुक्ति का तात्पर्य अपने दुखों से मुक्त हो जाना नहीं है। अब तीनों में, तीनों नाटकों में क्रम लिखा होता है। चंद्रगुप्त नाटक में जहां स्वतंत्रता एक मूल्य के रूप में दिखाई देती है और स्वतंत्रता की स्थापना वैचारिक एवं भौतिक दोनों ही स्तरों पर होनी चाहिए, इसलिए वैचारिक आधारों को रखते हुए विशेष करके चंद्रगुप्त नाटक को देखना पड़ेगा। भगवद गीता के कर्मयोग से अनुप्राणित है। ये मुनि कालखंड अभी तिलक की रचना कर्मयोग भगवद गीता वाली आई नहीं थी, इसका कर्मयोग का प्रतिपादन करता हुआ मैं यह कह सकता हूँ कि शायद चंद्रगुप्त नाटक ने उसकी एक भूमिका बनाई थी। चंद्रगुप्त को एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में, चाणक्य को एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में स्वतंत्रता को परम मूल्य मान करके, स्वतंत्रता को बिना किसी समझौते के किंतु युद्ध के स्तर पर आवश्यक रणनीति का प्रयोग करते हुए भारत को स्वतंत्र बनाने का अभियान और प्रयाण है। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि से अगर दर्शन को समझना है तो दो तीन चीजें। लोगों ने कश्मीर से दर्शन के प्रभाव को बहुत देखे, लेकिन विवेकानंद के नव्य वेदांत का जो प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जो बात विवेकानंद 1896 में कह रहे हैं वह बात 1910 के बाद के प्रसाद के सभी लेखन में दिखाई देता है, और वो है यह भारत मातृभूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, यह जीवत जागृत देवता है और इसकी आराधना, इसकी उपासना और इसकी स्वतंत्रता के यत्न किए जाने, यही वास्तव में धर्म साधना है। राष्ट्रीयता को, मातृभूमि की सेवा को, मातृभूमि के संरक्षण को, मातृभूमि के संरक्षण के इतिहास से इस मातृभूमि पर विचरण करने वाले प्रत्येक जन के सुख की कामना के साथ यत्न किए जाने वाले क्रम को इन तीनों नाटकों में स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रसाद का मूल्यांकन कम हुआ है। इस दृष्टि से भी प्रसाद का मूल्यांकन कम हुआ है क्योंकि एक तो छायावाद को ही एक कालखंड आया 39-40 आते आते, जब छायावाद को कालवाह कविता का स्वरूप, कालवाह साहित्य के स्वरूप के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया और पश्चिम की यथार्थवादी धारा ने उस पर आक्रमण कर डाला। लेकिन प्रसाद का मूल्यांकन भारत की राष्ट्रीयता के जागरण के साहित्य के रूप में, साहित्य के लिए दोनों ही राष्ट्रीयता के जागरण के साहित्य के रूप में भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए था और राष्ट्रीयता के जागरण के साहित्य के लिए जो भूमिका बना रहे हो उस रूप में भी होना चाहिए था। वो नहीं हुआ है। कला निरुद्देश्य, कला केवल कला के लिए नहीं है, कला केवल कला के लिए या भारतीय दृष्टि में
नहीं है, क्योंकि अविद्या और कला के बीच अंतर नहीं किया गया है। जो कला है वह विद्या है, जो विद्या है वह कला है। इसलिए ज्ञान और कला की देवी अर्थात देवी एक ही है। और वो कौन है? वही श्रद्धा है। क्योंकि सतपथ ब्राह्मण स्पष्ट रूप से श्रद्धा को काम गोत्रजा वाला यहाँ नहीं दिखा था। काम गोत्रजा यानी वहीं बैठ कर मन को संतुष्ट कर सके, इस प्रकार की प्रवृत्तियों का साफल्य जहां होता है वहां पर श्रद्धा है। और उसका युद्ध किसके साथ है? उसकी प्रतिरोधी शक्ति कौन सी है? तो वो ईड़ा बुद्धि है। बुद्धि को एक सीमा तक दूर रखते हुए, बुद्धि अपेक्षा तो है, बुद्धि के प्रति आकर्षण भी बनता है, लेकिन अंततः जब आनंद की प्राप्ति करनी होती है तो निर्वेद की स्थिति में आना पड़ता है। निर्वेद की स्थिति में तभी आ सकता है व्यक्ति जब किसी प्रकार की संवेदना का, संवेदना और वेदनीयता होगी, प्रतिकूल वेदनीयता, अनुकूल वेदनीयता और प्रतिकूल वेदनीयता दोनों से जब बचेंगे तो बचेगा क्या? इसलिए निर्वेद उत्पन्न होता है तो एक रहस्य सृजित होता है, और उस रहस्य में जब घनीभूत श्रद्धा होती है तब जाकर के आनंद का सृजन होता है। भारतीय दृष्टि दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसको प्रसाद, एक स्वाभाविक सी बात है कि नाटक उनको इसलिए भी प्रिय था कि अंततः नाटक की परिणति आनंद में। भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा में दुख को या वेस्टर्न पोएटिक्स की दृष्टि से, मेटोलॉजी की दृष्टि से कहा जाए तो ट्रेजेडी, नाटकों का अंत ट्रेजेडी से होना चाहिए थे, मान्यता थी इसके विपरीत। जो भारतीय परंपरा थी वो मानती थी नाटकों को सुखांत होना चाहिए, अंततः आनंद की सृष्टि करनी चाहिए। आनंद की सृष्टि क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आनंद ही जीवन का लक्ष्य है। वो हन्या कह हन्या कौन जीवित रहता, कौन सांस भी देता यदि केवल आनंद न होता। लगता पता नहीं ये काम करें, इसलिए मैं दूसरा सब कुछ नहीं। और आनंद ऐन्द्रिक नहीं है, इसलिए सुख वेदनीयता ही आनंद का कारण नहीं हो सकती है। आनंद करुणा से उत्पन्न होता है, करुणा से आनंद का सृजन, करुणा से सक्रिय जीवन की निर्मिति, करुणा से उद्देश्य परक जीवन की निर्मिति, इसका कोई स्वरूप दिखाई देता है तो प्रसाद के स्कंदगुप्त और कुमार स्वामी इन दोनों ही नाटकों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वस्तुतः दार्शनिक दृष्टि इस सत्र को 2 ही वजह से महत्व होना था, 2 बजे। तो मैं अब सीमित कर रहा हूँ, अब इसको समझना है क्या? एक बार फिर से देखिए। इसलिए समझ
प्रसाद की दार्शनिक दृष्टि को समझना है तो कुछ जीवन मूल्यों को समझना होगा जो भारत की सनातन परंपरा के जीवन मूल्य हैं। पहला कि प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह दुख से मुक्ति का यत्न करेगा। दुखमय जीवन जीना यह मनुष्य के लिए पाप है। और दुखमय जीवन का कारण क्या है? दुखमय जीवन का कारण केवल और केवल अज्ञान है। अज्ञान से मुक्ति होगी तो दुखों से मुक्ति होगी। अज्ञान से मुक्ति होगी तो कैसे होगी? अज्ञान से मुक्ति होगी। नए समास लगा होगा उसको अगर समाप्त कर देंगे तो ज्ञान से मुक्ति होगी। देखिए वस्तुतः ऐसा ही है क्या? घटपट आदि के ज्ञान से, वस्तु विषयों के ज्ञान से, वस्तुओं के ज्ञान से उनको प्राप्त करने की आकांक्षा बनती है। और जैसे जैसे हम जानते जाते हैं वैसे वैसे उनके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। मनु को भी पीड़ा के प्रति किसी की आकर्षण होता है और वो श्रद्धा से धुनी रहता है। तो कैसे होगा? इसका एकमात्र तरीका है कि सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा, यानी आत्मबोध से, आत्मज्ञान से। मैं स्वयं को जब जानूंगा तो मेरे लिए क्या ध्येय है, क्या उपादेय है, इसका ज्ञान मैं कर सकता हूं। स्वयं को जाने बिना नहीं कर सकता हूं। प्रसाद को इसी आलोक में देखना पड़ेगा कि वो व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, भारत के अंतिम जन से लेकर के समस्त भारत राष्ट्र को वह क्या है, यानी व्यक्ति के रूप में वह क्या है? तो अमृत पुत्र है। अमृत पुत्र को क्या चाहिए? तो स्वतंत्रता चाहिए, स्वबोध चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए और इससे एक स्वाभिमान की निर्मित होगी जो उसे आनंद देगा। संपूर्ण नाटक प्रसाद के इसी पर निर्भर है। दूसरा क्या चाहिए? स्वयं अकेले एकाकी नरमते, अपने ही सिर्फ आनंद को प्राप्त किया, यह दृष्टि तो नहीं हो सकती है। क्योंकि सभी जगह पर अगर एक ही उसी शिव का विस्तार है तो दूसरों को भी आनंद प्राप्त होना चाहिए। दूसरों को आनंद कैसे प्राप्त होगा? जब हमारे मन में करुणा होती है। करुणा बुद्धि से नहीं निर्मित होती है, पीड़ा से नहीं निर्मित होती है। करुणा हमेशा श्रद्धा से निर्मित होती है। श्रद्धा से निर्मित करुणा अन्यों को आनंद के लिए, अन्यों को दुख तप्त प्राणियों के दुख को दूर करने के यत्न के लिए मनुष्य को नियोजित करती है। उस नियोजन से निर्वेद की निर्मित होती है। उस नियोजन से निर्वेद की उत्पत्ति होने पर जो इंद्रिय, मन और वाणी से अगोचर सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त विशुद्ध चित्तत्व है, उस रहस्य का बोध होता है। और उस रहस्य के बोध के साथ, उस आत्मबोध के साथ आनंद का सृजन होता है। वस्तुतः साहित्य का उद्देश्य भी क्या है? आनंद का सृजन ही तो।
तो साहित्य से सृजित होने वाला आनंद यदि औपनिषदिक चेतना से निर्मित होने वाले आनंद से अवर है, न्यून है, तो वह वास्तव में आनंद नहीं बना सकता, क्योंकि आनंद में कम आनंद और ज्यादा आनंद ऐसी कोई श्रेणी नहीं होती है। आनंद तो केवल आनंद है और तब होता है जब किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। सभी प्रकार के बंधनों से, समाज के अंतिम आदमी के दुखों को दुख के बंधनों से और भारत राष्ट्र को गुलामी के बंधनों से मुक्ति का दार्शनिक धरातल पर निर्मित साहित्य वस्तुतः भारत की जो पारंपरिक वेदांत, वेदों से निश्चित होती हुई वेदांत में विकसित हुई आनंद और स्वतंत्रता की खोज का यत्न है, वह साहित्य के माध्यम से सामान्य जन के बोध और सामान्य जन के बीच भी इसका जागरण हो सके, इसकी निर्मित का साहित्य है। इसलिए प्रसाद का साहित्य, प्रसाद की साहित्य सर्जना केवल साहित्य सर्जना के लिए वैयक्तिक सुख और वैयक्तिक श्रेय के लिए नहीं है, समष्टि की मुक्ति का यत्न है। इस रूप में जो हम देखेंगे तो प्रसाद की जो दार्शनिक भूमि है वह समझ सकते हैं। वह केवल और केवल कश्मीर संवादन से नहीं समझा जा सकता। एक जगह कश्मीर संवादन प्रकट रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर संवादन नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्रतिविज्ञा ही नहीं दिखाई दे रही है। प्रतिविज्ञा तो सभी दर्शनों का मूल है। प्रतिविज्ञा यानी आत्मबोध, प्रतिविज्ञा मतलब स्वतंत्रता की स्थिति को प्राप्त करना, हम जो मूल रूप में है उसको जान लेना, मूल रूप में जानना, भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में जानना है, भारत माँ के वेदों को एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में जानना है। श्रेष्ठ राष्ट्र और श्रेष्ठ मनुष्य की निर्मिति का जो यत्न प्रसाद ने किया है, उसको आने वाले दिनों में केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, समाज जीवन और वैश्विक परिदृश्य में भी उनका एक पुनर्पाठ किए जाने की आवश्यकता है। इस